आखिरकार अमेरिका को अपना राष्ट्रपति मिल गया है। ट्रंप पहले भी बोल चुके हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद वो कुछ ऐसा करेंगे जिसे इतिहास याद रखेगा। और इसी बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद 10 आदेश जारी कर सकते हैं और ये आदेश उन मुद्दों से जुड़े हुए हैं जिनका उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान जोर शोर से जिक्र किया था। इन कार्यकारी आदेश में अमेरिका की सीमाओं पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा भी शामिल हो सकती है। उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बड़े पैमाने पर उनके देश में डिपोर्ट करने की कार्यवाही करेंगे। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा से अमेरिकी रक्षा विभाग को सीमा पर सेना और नेशनल गार्ड्स की तैनाती की अनुमति मिल जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि सीमाओं पर कितने सैनिक भेजे जाएंगे या फिर उनके कार्य के आखिर क्या कुछ पैरामीटर्स होने वाले हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि इसका फैसला रक्षा विभाग पर निर्भर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त कर देंगे। वर्तमान में अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को उनके माता पिता के इमिग्रेशन स्टेटस की परवाह किए बिना नागरिकता का वादा करने का अधिकार है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि ट्रंप पकड़ो और छोड़ो प्रथा को समाप्त करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस प्रथा को समाप्त करने की कसम भी खाई थी, लेकिन डिटेंशन कैंप में जगह कम होने के कारण सीमा पार करने की कोशिश में पकड़े गए प्रवासियों को रिहा कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी भी बहाल करेंगे और इस पॉलिसी के कारण डोनाल्ड ट्रंप को अपने पहले कार्यकाल में अवैध प्रवासियों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने में सफलता मिली थी। सिर्फ उतना ही नहीं, प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री भी मिलती थी जिसके पास अपॉइंटमेंट ऑफ असाइलम होता था। जी हाँ, हालांकि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि क्या मैक्सिको इस बात से सहमत है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका की मैक्सिको से लगने वाली सीमा पर दीवार का निर्माण जारी रखेगा और शरणार्थियों के पुनर्वास को कम से कम 4 महीने के लिए निलंबित कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का इरादा MS-13 और ट्रेन डी अरागुआ ड्रग कार्टेल को निशाना बनाना है, जिसे प्रवासी गिरोह कहा जाता है। इन दोनों ड्रग कार्टेल को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है और इसके बाद इन समूहों को सहायता प्रदान करने या उनका सहयोग करना अवैध और गैरकानूनी हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पारित कर सकते हैं 10 बड़े आदेश, ये भी आपको बताते हैं। पहला आदेश है सीमा पर नेशनल इमरजेंसी रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करना। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन। तीसरा है डे 1 टैरिफ पर रोक। चौथा है DEI प्रोग्राम की समाप्ति। पांचवा है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट की समाप्ति। छठा है शरणार्थी पुनर्वास को कम से कम 4 महीने के लिए निलंबित करना। सातवां है पब्लिक सेफ्टी के लिए मौत की सजा की बहाली। इसके अलावा आठवां है सीमाओं को बंद करना और असाइलम की समाप्ति। नवा है बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करना। 10वां है आपराधिक गिरोह को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करना। फिलहाल अमेरिका को अपना राष्ट्रपति मिल चुका है और इन आदेशों के जारी होने के बाद ऐसे में सोशल मीडिया पर भी काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं। खास तौर पर भारतीय लोग इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका में है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।